हेलो एवरीवन, जय हिंद। उत्तराखंड स्टैटिक जीएस की एक और वीडियो के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड की घटनाक्रम के महत्वपूर्ण वर्ष, तिथि और घटनाओं के दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में दोस्तों ऑलरेडी 100 प्रश्नों को लेकर मैं आया था। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो भी जरूर देखें। तो बने रहिए लास्ट तक। शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो। ये रहा पहला प्रश्न। दोस्तों गढ़वाल पर गोरखा शासन कब से कब तक था? तो गढ़वाल पर दोस्तों गोरखा शासन ये होता 1804 से और 1815 तक। दोस्तों प्रद्युम्न शाह जो कि गढ़वाल के दोस्तों राजा थे, इनको दोस्तों गोरखा शासक अमर सिंह थापा द्वारा 1804 में दोस्तों खुड़बुड़ा के युद्ध में इनको हराकर गढ़वाल पर दोस्तों गोरखा शासन को स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 2। दोस्तों संगोली की संधि कब हुई? तो यह हुई दोस्तों 1816 में। किस किस के बीच? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखों के बीच। प्रश्न नंबर 30। दोस्तों हवाला बाग की लड़ाई कब हुई? तो हवाला बाग का युद्ध यह कब हुआ दोस्तों? तो यह हुआ 1790 में। दोस्तों हर्षदेव जोशी इनके कहने पर दोस्तों 1790 में गोरखों ने कुमाऊं शासक महेंद्र चंद पर दोस्तों हवाला बाग नामक स्थान पर दोस्तों वहां पर उन पर युद्ध किया उनके साथ, और उनको परास्त करने के बाद दोस्तों कुमाऊं पर जो गोरखा शासन स्थापित हुआ था वर्ष 1790 से। तो आप याद रखें हवाला बाग की लड़ाई कब हुई? तो 1790। बढ़ते प्रश्न 4 पर। लंगूरगढ़ की लड़ाई यह कब हुई? तो 1791। प्रश्न 5। तो बाड़हाट की लड़ाई कब हुई? तो यह हुई दोस्तों 1803 में। और खुड़बुड़ा की लड़ाई कब हुई? तो दोस्तों यह हुई 1804 में, जिसमें दोस्तों हम पहले डिस्कस चुके हैं। प्रद्युम्न शाह को 1804 में दोस्तों अमर सिंह थापा जो कि गोरखा शासक थे, इन्होंने खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह जो कि वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद दोस्तों गढ़वाल पर गोरखों का शासन जो ही स्थापित हुआ। प्रश्न 7वां बहुत ही सिंपल दोस्तों, गोरखों का कुमाऊं पर अधिकार कब हुआ? तो बिल्कुल सही 1790, पहले बता चुके हैं। और 8वां प्रश्न, गोरखों का गढ़वाल पर कब अधिकार स्थापित हुआ? तो यह हुआ दोस्तों 1804। कब से कब तक था? 1804 से 1815 तक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। दोस्तों ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ऊपरी गंगा नहर इसका निर्माण वर्ष शुरू हुआ 1842 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? तो दोस्तों निर्माण वर्ष प्रारंभ होता है 1842 में, और यह पूरा कब हुआ? तो 1856 में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी लंबी नहर, तो दोस्तों वह है ऊपरी गंगा नहर। कहां से यह निकलती है? तो दोस्तों भीमगौड़ा बैराज हरिद्वार से यह निकलती है। बढ़ते प्रश्न 11वें पे। दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से स्थापना कब हुई? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, जिसका दोस्तों पहले नाम था फॉरेस्ट कॉलेज, तो इनकी स्थापना फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से कब हुई? तो दोस्तों 1878 में। प्रश्न 12वें पे। दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, इसकी स्थापना कब हुई? तो यह हुई दोस्तों 1906 में। ध्यान है वर्ष 1906 में ही FRI की दोस्तों स्थापना हुई। कहां पर FRI स्थित है? तो दोस्तों देहरादून में स्थित है। वर्तमान समय में डायरेक्टर कौन है दोस्तों FRI के? तो है IFS डॉक्टर रेणु सिंह। बढ़ते प्रश्न 13वें पे। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को DU का दर्जा कब मिला, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा FRI को? तो वो मिला वर्ष 1991 में। याद रखें वर्ष 1991 में दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को DU का दर्जा मिला। बढ़ते प्रश्न 14वें पे। दोस्तों जनरल बिपिन रावत कब शहीद हुए? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत या फर्स्ट CDS, तो इनका दोस्तों यह शहीद हुए 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश में ही जनरल बिपिन रावत शहीद हुए थे 8 दिसंबर सन 2021 को, जो कि देश के पहले CDS थे। बढ़ते प्रश्न 15वें पर। दोस्तों उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ दोस्तों 1972 में। कहां पर? तो नैनीताल में। याद रखें 1972 नैनीताल में ही उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ। बढ़ते प्रश्न 16वें पर। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, कुमाऊं परिषद की स्थापना यह कब होती है? तो वर्ष 1916। याद रखें वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। बढ़ते अगले प्रश्न, प्रश्न 17वें पे। दोस्तों कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहां हुआ और कब हुआ? तो दोस्तों यह हुआ अल्मोड़ा में सन 1917 में। पहला अधिवेशन कुमाऊं परिषद का 1917 में यह हुआ दोस्तों अल्मोड़ा में। पूछा दोस्तों अध्यक्षता किसने की? तो वह थे दोस्तों जयदत्त जोशी।
अगला दोस्तों कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 में, कहां पर? तो हल्द्वानी में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों वो थे तारादत्त गैरोला। तीसरा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का तो 1919, कहां पर? तो दोस्तों कोटद्वार में। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? तो वो थे दोस्तों बद्रीदत्त जोशी। और कुमाऊं परिषद का दोस्तों चौथा अधिवेशन तो 1920, कहां पर? काशीपुर में। किसके द्वारा अध्यक्षता? तो वो थे दोस्तों हरगोविंद पंत। क्रम से है दोस्तों 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। उसके बाद 17, 18 और 19, 20 कंटिन्यू 4 साल 4 अधिवेशन हुए। तो पहला 1917 में अल्मोड़ा, जिसकी अध्यक्षता की जयदत्त जोशी ने। उसके बाद दूसरा 1918 में हल्द्वानी में, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों तारादत्त गैरोला। उसके बाद तीसरा 1919 कंटिन्यू, जो कि कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी। और चौथा दोस्तों 1920 में काशीपुर, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों हरगोविंद पंत द्वारा की गई। उसके बाद दोस्तों कुमाऊं परिषद के 2 और अधिवेशन, 5वां अधिवेशन और 6वां अधिवेशन कंटिन्यू। यह कब कब? तो 1923 में टनकपुर में, जिसकी दोस्तों अध्यक्षता की बद्रीदत्त पांडे। और लास्ट 6वां अधिवेशन यह दोस्तों 1926 में अल्मोड़ा में ही। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वो थे दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल। याद रखें दोस्तों कंटिन्यू कुमाऊं परिषद 1916 में स्थापना, 17, 18, 19, 20, 23 और 26 दोस्तों 6 इसके अधिवेशन हुए। अंतिम अधिवेशन 1926 में ही अल्मोड़ा में, जिसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की। अगला ही इसी से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न और काफी बार पूछा गया, 1926 में। ध्यान दें दोस्तों, स्थापना होती है वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की, और विलय कब होता है कांग्रेस में? तो वह होता है दोस्तों 10 साल बाद, यानी कि 1926 में। उसके बीच में दोस्तों कंटिन्यू 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 23 और 1926 को इनके 6 अधिवेशन हुए। बढ़ते हैं प्रश्न 24वें पर दोस्तों, कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना कहाँ की गई थी? तो कुमाऊं परिषद की दोस्तों प्रथम कल्पना की गई थी 1908 में अल्मोड़ा अखबार में। अल्मोड़ा अखबार में 1908 में दोस्तों पहली बार कुमाऊं परिषद का वहां पर उल्लेख किया गया था, या कुमाऊं परिषद की वहां पर कल्पना की गई थी। प्रश्न 25वां दोस्तों, डोईवाला चीनी मिल की स्थापना कब हुई? तो डोईवाला देहरादून में स्थित चीनी मिल की स्थापना होती है वर्ष 1930 में। तो कुल चीनी मिलें कितनी हैं उत्तराखंड राज्य में? तो दोस्तों है 7, जिसमें 2 सरकारी, 2 सहकारी और 3 निजी। तो आप ध्यान रखें, डोईवाला चीनी मिल की स्थापना कब होती है? वर्ष 1930 में। प्रश्न 26वां तो उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना हुई वर्ष 2009 में। प्रश्न 27वां, उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम के आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त कब जोड़ा गया? तो दोस्तों अभी नाम उत्तराखंड हिंदी अकादमी का नाम है डॉक्टर पीताम्बर दत्त उत्तराखंड हिंदी अकादमी। तो यह जोड़ा गया दोस्तों यह नाम वर्ष 2011 में। याद रखें वर्ष 2011 में ही उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम के आगे दोस्तों डॉक्टर पीताम्बर दत्त जोड़ा गया। 28वां प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान यह कब स्थापना की गई? तो की गई वर्ष 2016 में। कहां पर यह स्थित? तो दोस्तों चमोली जनपद के गौचर में। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान जिसकी स्थापना वर्ष 2016 में। कहां पर? तो दोस्तों चमोली जिले के गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की गई। बढ़ते हैं प्रश्न 29वें पे। दोस्तों राज्य पलायन आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों राज्य पलायन आयोग इसकी स्थापना होती है वर्ष 2017 में। तो रिसेंटली दोस्तों राज्य पलायन आयोग का नाम वह बदल दिया गया है, और परीक्षा में दोस्तों यह पूछा गया प्रश्न है कि राज्य पलायन आयोग का नाम बदलकर अभी क्या रखा गया है? तो दोस्तों उसका नाम रखा गया है राज्य पलायन निवारण आयोग। पूछा गया दोस्तों आपसे, अगर पूछा जाए कि पलायन निवारण आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान समय में दोस्तों श्री पुष्कर सिंह धामी राज्य पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष। वही उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो है SS नेगी। बढ़ते प्रश्न 30वें पे। दोस्तों संस्कृत को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो दोस्तों हम जानते हैं उत्तराखंड की जो राज्य भाषा है और संस्कृत, तो इसको कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2010 में। तो आपसे पूछा जाए किस राज्य की सभी जिलों में दोस्तों संस्कृत भाषी गांव विकसित किए जाएंगे? तो वो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में दोस्तों संस्कृत भाषी गांव विकसित किए जाएंगे। प्रश्न 31वां दोस्तों, फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो दोस्तों फुटबॉल अभी उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। यह भी पूछा गया प्रश्न है, कब घोषित किया गया? तो फुटबॉल को दोस्तों राज्य खेल घोषित किया गया वर्ष 2011 में ही। 32वां प्रश्न दोस्तों, ढोल को राज्य वाद्य यंत्र यह कब घोषित किया गया? ढोल जो कि उत्तराखंड का दोस्तों राज्य वाद्य यंत्र है, तो वर्ष 2015 में दोस्तों ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया। प्रश्न 33वां
तो राज्य खेल रत्न का नाम बदलकर देवभूमि खेल रत्न कब किया गया? तो दोस्तों राज्य खेल रत्न, पहले उत्तराखंड राज्य खेल रत्न जो दिया जाता था, इसका नाम बदलकर दोस्तों देवभूमि खेल रत्न कर दिया गया। तो यह कब किया गया? वर्ष 2015 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये राज्य खेल रत्न की सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो वर्ष 2013 में दोस्तों जसपाल राणा। निशानेबाजी में दोस्तों वर्ष 2013 में जसपाल राणा को दोस्तों राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड की पहली महिला कौन है जिनको दोस्तों देवभूमि खेल रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो है दोस्तों एकता बिष्ट, क्रिकेटर एकता बिष्ट। इनको वर्ष 2017 में दोस्तों देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। वहीं 2021 में किसको किया गया, तो वो है चंदन सिंह, एथलीट है। इनको वर्ष 2021 के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते प्रश्न 34 पे। तो उत्तराखंड ने कॉमन पीकॉक को राजकीय तितली कब घोषित किया? तो उत्तराखंड की जो राजकीय तितली है कॉमन पीकॉक, इसको कब घोषित किया गया? वर्ष 2016 में। बढ़ते प्रश्न 35वें पे। देहरादून नगर निगम कब बना? तो 1997 में, सन 1997 में ही दोस्तों देहरादून नगर निगम बना, जो कि उत्तराखंड का पहला नगर निगम था। उस टाइम पे दोस्तों उत्तराखंड यूपी का अधीन था, लेकिन अगर बात की जाए आज की तो सबसे पुराना नगर निगम कौन है, तो दोस्तों वो है देहरादून, वर्ष 1997। प्रश्न 36वां दोस्तों, कोटद्वार और ऋषिकेश नगर निगम कब बने? यह बने गए दोस्तों वर्ष 1917 में। कोटद्वार और ऋषिकेश, देहरादून बना 97 में, 1997 में। कोटद्वार और ऋषिकेश बने दोस्तों 2017 में। दोस्तों श्रीनगर नगर निगम कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। लास्ट दोस्तों श्रीनगर ही, उत्तराखंड में श्रीनगर को नगर निगम बनाया गया। यह कब बना? तो 31 दिसंबर 2021। याद रखें 31 दिसंबर सन 2021 को श्रीनगर दोस्तों नगर निगम बना। 38वां प्रश्न दोस्तों, हरिद्वार और हल्द्वानी यह नगर निगम कब बने? तो वर्ष 2011 में। 39वां प्रश्न दोस्तों, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की यह नगर निगम कब बने? तो वर्ष 2013 में। तो टोटल प्रश्न 40वां, उत्तराखंड में दोस्तों कुल नगर निगमों की संख्या, तो वह है दोस्तों 9। तो दोस्तों पूछे गए प्रश्न है कि उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 9। अंतिम बार दोस्तों नगर निगम कौन सा बनाया गया? तो वह है दोस्तों श्रीनगर नगर निगम। कब यह बना? तो 31 दिसंबर 2021 को। सबसे पुराना कौन है? तो वह है दोस्तों देहरादून, जिसकी नगर निगम बना दोस्तों 1997 में। तो आप याद रखें कुल 9 नगर निगम उत्तराखंड में है। बढ़ते प्रश्न 41वें पे। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? तो यह वर्ष 1900 में बागेश्वर में दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म हुआ दोस्तों वर्ष 1900 में बागेश्वर में। प्रश्न 42वां दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तराखंड दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1968 में। 1968 में दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों किस पुस्तक के लिए? तो दोस्तों वो थी चिदम्बरा। चौथा, फोर्थ जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। तो पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? चिदम्बरा के लिए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो दोस्तों वो थे दामोदर मौजे, कोंकणी भाषा के और लेखक, गोवा से आते हैं दामोदर मौजे। इनको ही 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रिसेंटली मिला है। तो दोस्तों आपके लिए प्रश्न, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह किसको दिया गया? आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताएं। बढ़ते हैं प्रश्न 43वें पे। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को पद्म विभूषण कब मिला? तो वह 1961 में। ध्यान रहे दोस्तों 1900 में उनका जन्म होता है, 1961 में उनको पद्म विभूषण और 1968 में दोस्तों उनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 44 में। तो दोस्तों शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था? तो 1930 में। कहाँ पर? तो अल्मोड़ा जिले में। शैलेश मटियानी, इनका जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 1930 में। कहाँ पर? तो अल्मोड़ा जिले में। प्रश्न 45वां। तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यह होती है 3 अक्टूबर 2005 को। ध्यान दें 3 अक्टूबर सन 2005 को राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई। पूछ लिया जाए दोस्तों सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो है दोस्तों अनिल चंद्र पुनेठा। प्रश्न 46वां। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई दोस्तों 30 जुलाई 2001 को। राज्य बनने के अगले साल ही राज्य निर्वाचन आयोग की
स्थापना की गई 30 जुलाई सन 2001 को। पूछ लिया जाए दोस्तों वर्तमान समय में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के तो वो है चंद्रशेखर भट्ट। प्रश्न 47वां दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह भी की गई दोस्तों सन 2011 में, 19 जुलाई सन 2011 में। तो ध्यान दें दोस्तों, निर्वाचन आयोग 2001 में, सूचना आयोग 2005 में और मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है 19 जुलाई 2011 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों रिसेंटली? तो है दोस्तों जस्टिस बीरेंद्र जैन। साथ ही साथ मेंबर बने हैं जस्टिस राजेश टंडन और सचिव कौन है? तो है दोस्तों अर्पणा पांडे। प्रश्न 48वां दोस्तों उत्तराखंड क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई? तो यह हुई वर्ष 2006 में। उत्तराखंड क्रिकेट संघ की स्थापना वर्ष 2006 में। उत्तराखंड क्रिकेट संघ को दोस्तों बीसीसीआई का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो यह हुआ दोस्तों वर्ष 2019 में। आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड क्रिकेट संघ को दोस्तों बीसीसीआई की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो यह हुई दोस्तों वर्ष 2019 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 49। दोस्तों प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो प्रथम कुमाऊं आयुक्त या कुमाऊं कमिश्नर कब थे, कब बने? तो 1815 में। तो वो कौन थे दोस्तों? ई गार्डनर। बढ़ते हैं प्रश्न 50वें पे। दोस्तों पूरे उत्तराखंड में डाक सेवा कब लागू की गई? तो वह की गई दोस्तों वर्ष 1816 में। प्रश्न 51वां दोस्तों अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई? तो यह हुई दोस्तों 1816 में ही। पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1821 में। याद रखें 1816 में दोस्तों अल्मोड़ा जेल की स्थापना, वहीं पौड़ी जेल की स्थापना हुई 1821 में। दोस्तों कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई दोस्तों 1822 में। जो दोस्तों GW ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त कब शुरू किया गया? तो वर्ष 1823 में। GW ट्रेल जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे, इनके द्वारा दोस्तों 80 साला बंदोबस्त यह कब शुरू किया गया? तो वर्ष 1823 में। तो हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर कब बने? कई बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, तो 1856 में। तो इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो दोस्तों होते हैं हेनरी रैमजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे 1856 में दोस्तों यह कुमाऊं कमिश्नर बने। और पूछा जाए कि 1857 की जो क्रांति थी उसके समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो वो थे हेनरी रैमजे। प्रश्न 56वां दोस्तों सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना कब की? तो दोस्तों सुदर्शन शाह, इनके द्वारा टिहरी रियासत की स्थापना की गई। तो वह की गई दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को। अगला प्रश्न 57वां दोस्तों अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को मान्यता कब दी? तो बिल्कुल दोस्तों टिहरी रियासत की स्थापना 1815 में की गई थी, लेकिन मान्यता कब दी गई? तो वो दी गई 4 मार्च 1820 को। अंग्रेजों द्वारा दोस्तों टिहरी रियासत को मान्यता कब दी गई? ध्यान दें 1820, यानी 4 मार्च 1820 को दोस्तों अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को मान्यता दी। प्रश्न 58वां दोस्तों मालपा भूकंप कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट, चर्चाओं में रहता है। मालपा भूकंप आया दोस्तों 18 अगस्त 1998 को। 18 अगस्त सन 1998 को हम मालपा भूकंप आया था। प्रश्न 59 दोस्तों नैनीताल में किस वर्ष भूकंप आया? नैनीताल में दोस्तों विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया? तो आया दोस्तों 1880 में। प्रश्न 60 दोस्तों अल्मोड़ा पुलिस का पहला थाना यह कब बना? तो यह बनाया गया दोस्तों 1837 में। प्रश्न 61वां दोस्तों भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? तो यह होती है दोस्तों वर्ष 1912 में। टीबी का इलाज किया जाता है दोस्तों, जिसको अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। तो भवाली सैनिटोरियम, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1922 में। प्रश्न 62वां दोस्तों गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो यह हुआ दोस्तों 1902 में। ध्यान दें गढ़वाल समाचार पत्र जिसका प्रकाशन हुआ वर्ष 1902 में। 63वां प्रश्न दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित फड़कानौली की खोज कब की और किसने की? कब हुई और किसने की? तो बिल्कुल दोस्तों कई बार पूछा गया है, इतिहास से रिलेटेड यह प्रश्न उत्तराखंड का। फड़कानौली इसकी अल्मोड़ा में स्थित है, इसकी खोज कब हुई थी? दोस्तों 1985 में। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर यशोधर मठपाल, आप याद रखें डॉक्टर यशोधर मठपाल, इनके द्वारा ही दोस्तों फड़कानौली की खोज की गई सन 1985 में। 64वां प्रश्न दोस्तों पेटसाल शैलाश्रय यह भी अल्मोड़ा में स्थित, इनकी खोज कब की गई? तो 1989 में। किसके द्वारा? तो सेम हुई दोस्तों डॉक्टर यशोधर मठपाल। सेम दोनों प्रश्न एक ही हैं। अल्मोड़ा में स्थित फड़कानौली और पेटसाल शैलाश्रय की खोज किसने की? तो दोस्तों 1985 और 89 में हुई। और किसके द्वारा? तो डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न 65वें पे।
दोस्तों राजी जनजाति को आदम जनजाति का दर्जा यह कब दिया गया? तो दोस्तों यह दिया गया 1975 में। राजी जनजाति को आदम जनजाति का दर्जा यह दिया गया 1975 को। प्रश्न अगला, बोक्सा जनजाति को दोस्तों आदम जनजाति का दर्जा यह कब दिया गया? तो 1981 में। ध्यान रहे, दो ही जनजाति है दोस्तों उत्तराखंड में, राजी और बोक्सा, जिनको कि आदम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो कब तो 1975 और 1981 में दोनों को दोस्तों आदम जनजाति का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 67वें पे। दोस्तों उत्तराखंड में 9वें नगर निगम कब बना? बहुत ही पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 9 टोटल नगर निगम उत्तराखंड में। तो जो लास्ट नगर निगम है वो कब बना? तो दोस्तों वो बना 31 दिसंबर 2021 को। कौन सा दोस्तों? तो श्रीनगर। यानी 9वां नगर निगम 31 दिसंबर 2021 को बना श्रीनगर, जो कि पौड़ी में स्थित है। 68 दोस्तों 5वीं विधानसभा के लिए मतदान यह कब हुए? तो बिल्कुल दोस्तों 5वीं विधानसभा के मतदान यह करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, वर्ष 2022 में ही। तो किस दिन हुए? तो 14 फरवरी 2022। बहुत ही इजी डेट, 14 फरवरी 2022 को दोस्तों 5वीं विधानसभा के मतदान हुए थे उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों 5वीं विधानसभा के परिणाम कब घोषित हुए? तो हमने देखा दोस्तों 14 फरवरी 2022 को यहाँ पर वोट हुए थे, मतदान किए गए उत्तराखंड में। तो दोस्तों 5वीं विधानसभा के परिणाम जो घोषित किए गए थे वो किए गए थे 10 मार्च 2022 को, ऑलमोस्ट एक महीने बाद। उससे पहले 10 मार्च 2022 को 5वीं विधानसभा के परिणाम घोषित किए गए। 17वां प्रश्न 70 तो डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन कब हुआ? तो डोबरा चाटी पुल काफ़ी चर्चाओं में दोस्तों यह सस्पेंशन ब्रिज जो कि रिसेंटली बनाया गया है 8 नवंबर सन 2020 को दोस्तों। तो दोस्तों डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके द्वारा किया गया। कहाँ पर यह स्थित? तो दोस्तों यह स्थित है टिहरी झील के ऊपर, जो कि निर्मित भागीरथी पुल के ऊपर यह निर्मित है, और 440 मीटर का डोबरा चाटी पुल। तो आपके लिए प्रश्न है कि किस वर्ष आरडी परेड की झांकी में उत्तराखंड राज्य की झांकी में डोबरा चाटी पुल को दर्शाया गया था? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों, किस वर्ष उत्तराखंड राज्य की झांकी में आरडी परेड में दोस्तों डोबरा चाटी पुल को दर्शाया गया था। प्रश्न 71वां दोस्तों प्री प्राइमरी लेवल पर एनईपी 2020 कब लागू हुआ? एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह प्री प्राइमरी लेवल पर कब लागू हुई राज्य में? तो दोस्तों यह हुई 12 जुलाई 2022 को, और यह लागू करने वाला दोस्तों उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य था। आप याद रखें, प्री प्राइमरी लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कब किया गया? तो 12 जुलाई 2022 को, और यह लागू करने वाला उत्तराखंड दोस्तों पहला राज्य था। वहीं अगर पूछा जाए फ्रेंड्स प्रश्न 72 उच्च माध्यमिक स्तर पर एनईपी 2020 कब लागू किया गया? तो राज्य में दोस्तों हायर सेकेंडरी लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह कब लागू की? तो ध्यान रहे दोस्तों वर्ष 2022 में ही, 16 अक्टूबर 2022। तो दोनों डेट आप याद रखें दोस्तों। प्री प्राइमरी लेवल पर एनईपी को लागू किया गया 12 जुलाई 2022 को, और वहीं हायर सेकेंडरी यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर एनईपी 2020 को दोस्तों लागू किया गया 16 अक्टूबर 2022 को। प्रश्न 73 दोस्तों अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई वर्ष 1870 में। अगला प्रश्न अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ठीक एक वर्ष बाद, ध्यान रहे, 1871 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870, वहीं अल्मोड़ा अखबार की स्थापना 1871 में। 75वां प्रश्न दोस्तों अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो वह की गई दोस्तों 1937 में। कहाँ पर? अल्मोड़ा के चनौदा में, ध्यान रहे, गांधी आश्रम की स्थापना वर्ष 1937 में। 76वां प्रश्न दोस्तों अल्मोड़ा के चनौदा स्थित गांधी आश्रम को कब बंद कर दिया गया? अंग्रेजों ने दोस्तों चनौदा स्थित गांधी आश्रम को कब बंद किया? तो यह किया गया दोस्तों वर्ष 1942 में। ध्यान है 1937 में दोस्तों गांधी आश्रम की स्थापना की गई, और 1942 में दोस्तों अंग्रेजों द्वारा इस गांधी आश्रम को बंद कर दिया गया। प्रश्न 77 दोस्तों उत्तराखंड में अपनी सरकार पोर्टल यह कब शुरू हुआ? अपनी सरकार पोर्टल, ध्यान रहे, अपनी सरकार पोर्टल। तो इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों 17 नवंबर सन 2021 को, जिसमें दोस्तों ऑनलाइन आप कोई भी सुविधा ऑनलाइन पोर्टल से आप अवेल कर सकते हैं। तो ध्यान रहे अपनी सरकार पोर्टल जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई, कब? तो यह की गई 17 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न 78 दोस्तों प्रीतम भरतवाण को पद्मश्री कब मिला? तो प्रीतम भरतवाण दोस्तों जागर सम्राट के नाम से मशहूर,
गायक, तो इनको दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया वर्ष 2019 में। प्रश्न 79 दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब किया गया? तो यह किया गया दोस्तों 1989 में। 1989 वर्ष 1990 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर दोस्तों हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया। प्रश्न 80वां दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई दोस्तों 31 अक्टूबर सन 2005 में। यानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 31 अक्टूबर सन 2005 में। प्रश्न 81 दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए? तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी, दोस्तों इनको लोकसभा क्षेत्र सदस्य चुने गए। कहां से? तो दोस्तों अल्मोड़ा से। किस वर्ष? तो ध्यान है दोस्तों 1955 में। सन 1955 में ही अल्मोड़ा क्षेत्र से दोस्तों बद्रीदत्त पांडे लोकसभा के सदस्य चुने गए। प्रश्न 82 दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघ आरक्षित संरक्षण कब घोषित किया गया? पूछे तो दोस्तों प्रश्न यह है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो वर्ष 73 में, 1973 में, 1973 में दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को दोस्तों टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। प्रश्न 83 दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा? तो दोस्तों अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा वर्ष 1918 में। अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध यह कब लगा? तो ध्यान है दोस्तों 1918 में। प्रश्न 84 दोस्तों, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 21 मार्च 1966 में। वर्ष याद रखें 1966, लेकिन डेट के साथ पूछे तो दोस्तों 21 मार्च सन 1966 में ही घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। प्रश्न 85वां दोस्तों, उत्तराखंड गौरव दिवस यह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर वर्ष 10 सितंबर को दोस्तों उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को ही क्यों? तो दोस्तों जो उत्तराखंड के पहले भारत रत्न प्राप्त करता है गोविंद बल्लभ पंत, इनका जन्म दोस्तों 10 सितंबर 1887 को हुआ था। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दोस्तों 10 सितंबर को दोस्तों उत्तराखंड गौरव दिवस यह मनाया जाता है। 86वां प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों हर वर्ष 17 सितंबर को। 17 सितंबर को ही क्यों? तो दोस्तों 17 उत्तराखंड जागर सम्राट के नाम से मशहूर दोस्तों प्रीतम भरतवाण, उनका जन्मदिन दोस्तों 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दोस्तों उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस हर वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 87 दोस्तों, एकता बिष्ट को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से कब मिला? तो पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, एकता बिष्ट जिनको देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला वर्ष 2017 में। और यह दोस्तों उत्तराखंड से पहली महिला थी जिनको देवभूमि खेल रत्न प्राप्त हुआ वर्ष 2017। किस खेल से इनका संबंध? तो दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। 88वां प्रश्न दोस्तों, जसपाल राणा को कब देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2013 में। पहले उत्तराखंड से दोस्तों पहले देवभूमि खेल रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो ध्यान दें वह जसपाल राणा है वर्ष 2023 में। किस खेल के लिए? तो दोस्तों शूटिंग। 89 दोस्तों, मधुमिता बिष्ट को पद्मश्री कब मिला? तो वर्ष 2006 में। मधुमिता बिष्ट किस खेल से दोस्तों इनका संबंध? तो वह है दोस्तों बैडमिंटन। किस जिले की ओर रहने वाली? तो ध्यान है दोस्तों पौड़ी जिले से और रहने वाली मधुमिता बिष्ट वर्ष 2006 में दोस्तों इनको पद्मश्री सम्मान मिला। और किस खेल से? तो दोस्तों बैडमिंटन खेल से यह संबंध रखती हैं। प्रश्न 90वां दोस्तों, गणदेश सेवा संघ का गठन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों। गणदेश सेवा संघ का स्थापना दोस्तों वर्ष 1938 में। किसके द्वारा दोस्तों? तो श्रीदेव सुमन द्वारा। ध्यान है दोस्तों, गणदेश सेवा संघ का गठन 1938 श्रीदेव सुमन द्वारा। प्रश्न 91 दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यह हुई 1979 में। ध्यान है वर्ष 1979। किसके द्वारा? तो वो थे डी डी पंत, इनके द्वारा ही दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई 1979 में। प्रश्न 92 दोस्तों, तीलू रौतेली पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो तीलू रौतेली पुरस्कार इनके प्रारंभ किए गए दोस्तों वर्ष 2006 में। ध्यान है 2006 में ही तीलू रौतेली पुरस्कारों को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न 93 दोस्तों, मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड यह कब घटित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के इतिहास में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण यह तिथि। तो मुजफ्फर कांड या रामपुर तिराहा कांड यह कब घटित हुआ? तो 2 अक्टूबर 1994।
2 अक्टूबर सन 1994 को दोस्तों मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड यह घटना घटित हुई। प्रश्न 94, तो खटीमा कांड कब हुआ? तो दोस्तों यह हुआ 1 सितंबर 1994 को, 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड। प्रश्न 95, 95वां प्रश्न, मसूरी कांड यह कब घटित हुआ? तो दोस्तों यह हुआ नेक्स्ट दिन 2 सितंबर 1994 को। ध्यान दें दोस्तों, 2 सितंबर 1994 मसूरी कांड। प्रश्न 96, बाटा घाटा कांड यह कब घटित हुआ? तो 15 सितंबर 1994। दोस्तों चारों जो घटनाएं हैं यह वर्ष 1994 में ही घटित हुई। तो आप सीक्वेंस याद रखिए, सबसे पहले खटीमा कांड 1 सितंबर, मसूरी कांड 2 सितंबर, बाटा घाटा कांड 15 सितंबर। लेकिन मुजफ्फरनगर कांड दोस्तों यह 2 अक्टूबर 1994 को यह घटित हुआ। प्रश्न 97वां, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब रखा गया? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान यह जिम कॉर्बेट का पहले नाम था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो इसको दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? तो वो किया गया दोस्तों वर्ष 1957 में। 1957 में दोस्तों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1973 को। स्थापना कब होती है? तो वो होती है 1936 यानी 1936 को, जो कि भारत का दोस्तों सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड का भी और भारत का भी। तो आप ध्यान दें, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया वर्ष 1957 में। प्रश्न 98, दोस्तों फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि चमोली जनपद में स्थित है, फूलों की घाटी, इसकी खोज की गई दोस्तों फ्रैंक एस स्मिथ द्वारा। किस वर्ष में? तो 1931 यानी 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ पर्वतारोही थे दोस्तों, कामेट पर्वत से दोस्तों यह लौट रहे थे। तो गलती से दोस्तों यह फूलों की घाटी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों इनके द्वारा ही अपनी किताब में यह लिखा गया है, तो उनके द्वारा ही दोस्तों फूलों की घाटी की खोज की गई फ्रैंक एस स्मिथ द्वारा वर्ष 1931 में। प्रश्न 99, दोस्तों नैनीताल की खोज किसने की? अगला प्रश्न, नैनीताल की खोज की गई दोस्तों पीटर बैरन या पी बैरन द्वारा वर्ष 1841 में। कई बार पूछा गया प्रश्न, पी बैरन या पीटर बैरन, इनके द्वारा ही दोस्तों 1841 में नैनीताल की खोज की गई। प्रश्न 100वां और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों NIM निम्न उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी में ही स्थित है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों वह हुई 1965 को, सन 1965 को ही दोस्तों नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना हुई। वर्तमान समय में दोस्तों निम्न के प्रिंसिपल कौन है? तो दोस्तों वह है कर्नल अमित बिष्ट। तो दोस्तों उत्तराखंड की घटनाक्रम के ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का पार्ट 2। तो दोस्तों इसी वीडियो से आपके लिए प्रश्न, पहला प्रश्न तो गोरखों का कुमाऊं पर अधिकार कब स्थापित हुआ? प्रश्न नंबर 2, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 3, तो प्री प्राइमरी में NEP 2020 कब लागू हुआ? प्री प्राइमरी लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह कब लागू हुई? प्रश्न नंबर 4, तो अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा? और पांचवा और अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके लिए, पौड़ी झील की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।